बहुत समय पहले लंका नगरी राक्षसों की शक्ति और वैभव का केंद्र थी। इस नगरी का राजा था रावण, जो केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वह अभूतपूर्व शक्ति और बुद्धिमत्ता का धनी था। रावण ने अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर न केवल राक्षसों बल्कि समस्त सृष्टि पर शासन करने का सपना देखा। रावण का बचपन तपस्वी और विद्वान मुनि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की संतान के रूप में हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसकी अतुलनीय शक्ति का प्रतीक थीं। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वह चारों वेद और सभी शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान और शक्ति उसके अहंकार का कारण बने। एक दिन उसने अपने भाइयों और बहन शूर्पणखा के साथ मिलकर संकल्प लिया कि वह ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बनेगा। रावण ने देवताओं, यक्षों और ऋषियों को अपने मार्ग का रोड़ा समझा और उन्हें पराजित करने की योजना बनाई। रावण जानता था कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे अभूतपूर्व शक्तियां चाहिए। उसने अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के बल पर घोर तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी गूंज से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो गए और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण के दृढ़ संकल्प को कोई तोड़ नहीं सका। वर्षों की कठोर साधना के बाद भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रावण ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अमरता का वरदान असंभव है। कोई भी प्राणी इस सृष्टि में अमर नहीं हो सकता। रावण ने सोचा और चतुराई से कहा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या राक्षस मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया, लेकिन अपने अहंकार के कारण रावण ने मनुष्यों और वानरों को इस वरदान में शामिल नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ और कमजोर समझता था। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र का अमरावती नगर उसके क्रोध का शिकार हुआ। देवताओं की सेनाएं उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सकीं। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु जैसे देवता भी उसके सामने झुक गए। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई था, का अलकापुरी नगर भी रावण की विजय का गवाह बना। उसने कुबेर से उनका दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया और उसे अपनी सवारी बना लिया। यमराज और अन्य देवता भी उसके भय से कांप उठे। अपनी विजय के नशे में रावण ने सोचा, अब इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन शक्ति और विजय के इस चरम ने उसके भीतर एक और कमजोरी को जन्म दिया, अहंकार। उसने अर्षियों और मुनियों को सताना शुरू कर दिया। वह उनके यज्ञों को भंग करता, उनके तपों को नष्ट करता और अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर करता। रावण की अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने वचन दिया कि वह मनुष्य के रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करेंगे। कुछ समय बाद अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। जब रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, तब उसने अनजाने में अपने विनाश का बीज बो दिया। श्री राम और वानरों की सेना ने रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे वीरों ने उसकी विशाल सेना को ध्वस्त कर दिया। लंका के युद्ध में श्री राम ने रावण को चुनौती दी। रावण ने अपनी सारी शक्ति और रणनीतियां लगाईं, लेकिन श्री राम की साधारणता में छिपी दिव्यता के आगे वह टिक नहीं सका। उसके 10 सिर, जो उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के प्रतीक थे, एक एक करके गिरते गए। अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण का वध किया। रावण के मरते ही ब्रह्मांड में शांति फैल गई। रावण की कहानी केवल शक्ति और विजय की नहीं, बल्कि यह अहंकार और अनुचित शक्ति के दुरुपयोग की कथा भी है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता और संतुलन आवश्यक है। रावण का पतन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने घमंड और गलतियों के कारण हार सकता है।